अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न करीब 3:20 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। पीठासीन सभापति रमा देवी ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और चर्चा में भाग लेने की अपील की। इसके बाद भी हंगामा नहीं थमा। सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच फैक्टरिंग विनियमन विधेयक 2020 और राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 पारित किए गए। दोनों विधेयकों को बिना कोई चर्चा के पारित कर दिया गया। इससे पहले हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 पेश किया और मसूर दाल पर आयात शुल्क घटाकर 0 करने तथा मसूर की दाल पर कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर को भी आधा कर 10% करने संबंधी अधिसूचना को पेश किया। शोर शराबे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पेश किया, जो इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था। इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच लोकसभा ने आज फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त रास्ते सुलभ कराने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में विधेयक को सदन में पारित करने की अपील करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि 2011 के कानून में सरकार कुछ संशोधन कर रही है। यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक में 3 संशोधन लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर 2020 में इस विधेयक को पेश किया गया था। 24 सितंबर को इसे स्थायी समिति को भेजा जाएगा। स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। वित्त मंत्री ने सदस्यों से कहा कि एमएसएमई को इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने इस संशोधन विधेयक को पारित करने की अपील की। शोर शराबे के बीच ही निचले सदन ने फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। इसे खाद्य मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पेश किया था। आज सुबह निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने करगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों का स्मरण किया। सदन में सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट किया। अध्यक्ष बिड़ला ने ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू की उपलब्धि का जिक्र किया और सदन तथा अपनी ओर से उन्हें बधाई दी। अब प्रस्तुत है राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में पेगासस जासूसी विवाद और केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों सहित अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज बैठक बार बार बाधित हुई। कोई अन्य महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। सरकार की कोशिश थी कि नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक पर चर्चा पूरी कर उसे सदन से पारित करा लिया जाए, लेकिन हंगामे के कारण इस पर चर्चा बाधित रही। इससे पहले हंगामे की वजह से उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। बैठक शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल के तहत भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी का नाम पुकारा और उनसे अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। लेकिन इसी बीच कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर दिए गए अपने नोटिसों का जिक्र किया। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत कामकाज स्थगित कर कुछ मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, द्रमुक के तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय सहित कुछ सदस्यों के नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने इन नोटिसों को मंजूरी नहीं दी है। नायडू ने कहा कि आज शून्यकाल के तहत अलग अलग मुद्दे उठाने के लिए उन्हें 12 सदस्यों से नोटिस प्राप्त हुए हैं और विशेष उल्लेख भी हैं। इसके अलावा अन्य कामकाज भी होना है। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सभापति ने कहा कि इस तरह सदन की कार्यवाही बाधित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि शून्यकाल के तहत सदस्यों ने महंगाई, कोविड महामारी, पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि, कावेरी जल विवाद, बेरोजगारी, प्रेस की स्वतंत्रता, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियां और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की जान लेने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए नोटिस दिए हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल पा रहा है।
हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत करने का प्रयास कर रहे सभापति ने कहा कि शून्यकाल और विशेष उल्लेख के जरिए जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन सदन में कामकाज नहीं हो पाने के कारण सदस्यों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। सभापति ने सदस्यों को शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने 11:08 पर ही बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उच्च सदन ने टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।